हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। जैसे कि आज क्लास 12 का पेपर हुआ है, जो कि बोर्ड का आरबीएससी का पेपर है। इसके मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो क्लास 12 का आज पेपर आया उसकी सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि आज का जो पेपर था वो बहुत ही ईजी था, है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट एन। यानी कि आर को रिलेशन दे रखा है आपको, ये एक रिलेशन गिवन था आपको, ए कमा बी और यहाँ पर इक्वल टू बी माइनस ए बी माइनस 2। ठीक है, देखिए बी माइनस 2 एंड बी जो है वो लेस देन 6 है। तो यहाँ पर आपको रेंज फाइंड कर दीजिए। रेंज के लिए आप ए की वैल्यू रखते हो और बी की वैल्यू फाइंड करते हो। तो यहाँ से देखोगे आप, जो बी इक्वल टू होगा वो होगा ए प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी रख सकते हो। यहाँ पर ए की वैल्यू आप 1 रखोगे तो बी की वैल्यू 3 आएगी। ए की वैल्यू 2 रखोगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। एंड ए की वैल्यू आप 3 रखते हो तो बी की वैल्यू 5 आएगी। आप इससे ज़्यादा वैल्यू रख नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 3, 4, 5 और बी की वैल्यू क्या है, 6 से छोटी है। तो इसके लिए यहाँ पर जो रेंज होगी, जो बी की वैल्यू होगी वही रेंज होगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू रखते हैं अपन वो डोमेन में से रखते हैं, और जो सेकंड वाली आती है वो कोडोमेन में से आती है। इसलिए जो कोडोमेन की जो वैल्यू होती है वही रेंज में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रही है 3, 4 एंड 5। तो इसका जो आंसर होगा वो 3, 4 एंड 5 होगा। वैसे कई टीचर से बताते हैं कि 1, 2, 3 होगा, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर 3, 4, 5 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो प्रिंसिपल वैल्यू का था। यहाँ पर लिख रखा है cos इनवर्स माइनस 1/2। यहाँ पर आपको ये देखना है, जो 1/2 होता है वो cos में किसकी वैल्यू होती है, ये cos π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप cos को यहाँ पर लिख सकते हो क्या, cos पाई माइनस π/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है, माइनस का होता है। तो इसको सोल्व करते ही वापस क्या आ जाएगा, cos π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं जो cos की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ cos इनवर्स x, ये होती है आपके पास 0 से पाई होती है। तो यहाँ पर अपन इसको सोल्व करते हैं। cos ये हो गया 2π/3 और 2π/3 इसके बीच में आता है, तो इनवर्स ये वाला cos हट जाएगा और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या जाएगी, 2π/3। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 2π/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि आपको स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है। सिंपल सी जो कॉलम मैट्रिक्स होती है उसमें n की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि एक ही कॉलम होना चाहिए। तो ये हमेशा अपन देखते हैं यहाँ पर Aij, और कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m×1 होता है। ठीक है, यह तो होती है कॉलम। और अगर रो की बात करता है यहाँ पर, तो Aij आता और यहाँ पर 1×n हो जाता। ठीक है, ये रो की बात होती है। तो यहाँ पर कॉलम की बात कर रहा था, तो कॉलम में n की जगह कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होता, डी होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट क्या बोलता है, इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो cos से मल्टीप्लाई हो तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस का साइन आता ही है, एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पर आपके पास था कि अगर ये ए है वो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या आता है, नॉन जीरो आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो वो जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है उसकी वैल्यू होती है mod ऑफ a की पावर n-1, और n होता है ऑर्डर। क्या होता है, ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 3×3 था, तो 3-1 हो जाता। तो यहाँ पर क्या होता है, a का स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर कौन सा, mod ऑफ a का स्क्वायर, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके डेरिवेटिव्स का है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे आप, ये एक्स स्क्वायर दे रखा था, वाई स्क्वायर दे रखा था, इक्वल टू 2।
इसका करोगे तो ये होगा 2x प्लस का इसका हो गया 2y dy अपॉन में dx, और कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई कॉमन आके ये डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। तो यहाँ से अपन देखते हैं वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो गया था, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन क्या हो गया वाई हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये ऑप्शन कौन सा था, सी ऑप्शन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपन। इसमें बोल रहा है कि निरंतर वर्धमान यानी कि स्टेडली डिक्रीजिंग बोल रहा है स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करते हैं अपन। यहाँ पे जो ग्राफ होता है कोस का वो सिंपली ये कोस का ग्राफ है, ये यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर क्या होता है पाई बाय 2 होता है, तो ये कंटिन्यू नीचे आता है, ठीक है। यहाँ से 0 से लेके पाई बाय 2 के अंदर जो कोस का ग्राफ होता है वो कंटिन्यू क्या होता है नीचे की तरफ आता है। तो ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब ये क्या होगा डिक्रीजिंग वाला होगा, तो यहाँ पर ये कोस फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अपन अगर साइन, ये तो कोस का वाला है, अगर अपन साइन की बात करते हैं तो पाई बाय 2 में साइन ऊपर की तरफ जाता है, तो ये इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। और डिक्रीजिंग के लिए कौन सा आता है कोस आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कोस, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर के पर बोल रखा है ये x बराबर 3 पर क्या है संतत यानी कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या होता है LHL एंड RHL क्या होती है इक्वल होती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और f ऑफ x। तो माइनस के लिए क्या दे रखा है आपके पास 2x माइनस 5 दे रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ये रख दीजिए, कोई 3 माइनस एच रखने की जरूरत नहीं है, पर डायरेक्ट भी हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे आप कितना 3 माइनस का एच रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रख देना आप तो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर जो फंक्शन था आपका वो था क्या 2x माइनस का 5, और यहाँ पर देखते हैं लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 के है ये, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसमें 3 रख दो, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 5 इक्वल टू कितना था 2 के, ये हो जाता है 6 माइनस 5 इक्वल टू में 2 के हो गया। यहाँ पर देखते 1 बराबर में 2 के हो गया, तो 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दे रखा है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में अपने होता है पाई बाय 2, देखिए पाई बाय 2 होता ही अपने पास, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू है ना इक्वल टू अपने क्या हो जाएगी पाई बाय 2 हो जाएगी। एक मिनट देखिए, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 2 होती है। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हैं 0 to 1, यहाँ पर क्या हो गया पाई बाय 2 और dx हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं पाई बाय 2 बाहर हो गया और 0 to 1 हो गया, इसका 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करते हैं तो ये ऑलवेज कितना आता है x आता है, ये 0 to 1 हो गया। तो यहाँ से अपन देखते हैं पाई बाय 2 और 1 माइनस का 0, तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो गई पाई बाय 2, और ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है एक वाई एक्स से एक एक्स एक्सिस से, यहाँ पर एक आपके फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू में cos x। तो यहाँ पर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं cos x का, वो ऐसे आता है, ये तो पाई बाय 2 है, यहाँ पर क्या है cos 0 है। तो यहाँ पर अगर अपन फिल करते हैं तो ये वाला एरिया आता है इसमें, ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। तो चलिए इसमें देखते हैं, इतना सा पार्टिकल ले लिए, यहाँ पर ये क्या है dx है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं 0 to पाई बाय 2 ले लेते हैं एंड cos x और क्या हो गया dx हो गया। तो यहाँ से अपन देखते हैं cos x क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन sin x होता है, और यहाँ पर 0 to पाई बाय 2, तो यहाँ पर अपन देखते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, इसकी कितनी होती है 0, तो ये आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि यहाँ पर दे रखा था इसका क्या निकालना है, आपको विशिष्ट हल निकालना है, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे। तो ये दे रखा है आपके पास dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस का x इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे। तो ये x इधर आ गया, माइनस का हो गया, तो यहाँ लिखेंगे dy और यहाँ पर माइनस का x और dx हो गया। अपन दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, x और dx हो गया। तो dy का तो क्या होता है, y होता है, x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का क्या आ गया, c आ गया। यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू में 0 पर और y इक्वल टू 0 पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो y की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.2, ये प्लस का क्या हो गया c हो गया। तो अपन c की वैल्यू देखते 1 आ गई। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे अपन। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए y बराबर में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 1 हो गया c की जगह, ठीक है। तो ये हो गया y प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू में 1, ये आंसर हो गया आपका। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 12 वाले क्वेश्चन में चलते हैं। जो 12 वाला क्वेश्चन है अपना, वो क्या दे रखा है अपने पास कि यहाँ पर लिख रखा है कि जो वैल्यू है, यानी कि आपके पास a और b दो वेक्टर है, इनका जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो दे रखा है वो a का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है एंड b का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, और a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपके पास 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इसका एंगल की बात करते हैं। इसमें एंगल की बात करें तो क्या होता है, कॉस होता है a डॉट b वेक्टर अपन में क्या होता है, मोड ऑफ a वेक्टर एंड मोड ऑफ b वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो ये हो गया cos थीटा, और a डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड मोड ऑफ a वेक्टर की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, 2। तो ये वैल्यू किसकी होगी, 1/2। अब थीटा में, cos थीटा में ये वैल्यू 1/2 किसकी होती है, ये होती है π/3, यानी कि cos 60 की होती है। तो इसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आंसर होगा वो क्या होगा, π/3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है ये वेक्टर का है। तो वेक्टर में जैसे अपन ये i, j और k, तो i से j पे जाते हैं, j से k पे आते हैं, और k से किस पे आते हैं, i पे आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग i डॉट k वेक्टर मल्टीप्लाई में j वेक्टर दे रखा है, j कैप k कैप मल्टीप्लाई में i कैप प्लस k कैप i कैप मल्टीप्लाई में j कैप, ठीक है। तो j अपन k से j पे जाएंगे तो i आएगा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपन, इसका मतलब अपन क्या लेंगे, माइनस का ही लेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का i कैप। ये j कैप दे ही रखा है अपन को, ठीक है। तो k से i पे जा रहे हैं तो अपन क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, j कैप आएगा, ठीक है। प्लस में हो गया k कैप, i से j पे जा रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या आएगा, k कैप आएगा। तो देखिए ये हो गया माइनस का आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ से अपन जो वैल्यू लेंगे वो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है इनका। तो इसके अकॉर्डिंग कितने हो गए, -1 +1। तो -1 से +1 कट गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, डी आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो 14 क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, और डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है एल बराबर में a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का अंडर, ठीक है। ऐसे m का जो होता है वो क्या होता है, b a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, और n इक्वल टू क्या होता है, ये आपके हाफ ईयरली में भी आया था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो ए है वो आई कैप के साथ जो वैल्यू आ रही है वो ए होगी, तो ये 1 हो गई। तो यहाँ से ए स्क्वायर देखोगी तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे जे के आगे कुछ भी नहीं आता, यानी कि 1 है, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन सोल्व करते तो आ रहा है 1/√6 आ रहा है, ठीक है। तो सेम एम की वैल्यू देखेंगे अपन, बी की वैल्यू 1 और नीचे क्या आएगा, √6 आएगा, एंड एन की बात करें तो ये होगा -2/√6। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन बी, ठीक है।
चलिए 15 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से जाने वाला और एक आपकी लाइन दे रखी है, इन दोनों की आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो कि आपकी किस में फॉर्म होनी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास। अगर ये पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब ये आपके पास एक पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपके पास आई के प्लस 2j प्लस 3k, लेकिन इसकी जरूरत अपन को पड़ती नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट x1 या इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो x1 लेते हैं, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया। तो यहाँ से और ये जो वैल्यू हो गई डायरेक्ट ये a b और c की वैल्यू हो गई। यहाँ से तो अपन डायरेक्शन रेशियो लेते हैं और यहाँ से अपन x y1 और z1 की वैल्यू लेते हैं। तो जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी, लाइन इक्वेशन वो होती है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू अपने पास कितनी थी 1 और a की वैल्यू 3, ऐसे इक्वल टू का साइन y माइनस 2 हो गया अपॉन में क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। और इक्वल टू का साइन z माइनस का क्या हो गया 3 हो गया अपॉन में ये जो c की वैल्यू कितनी है 6 हो गया। तो ये आंसर दिख रहा होगा आपको, ये फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट का आंसर देखते हैं। आपको बोल रहा है एक सिक्का है, यानी कि एक कॉइन है, इसको 3 बार उछाला जाए। तो अपन पहले इसके रिजल्ट लिख लेते हैं, कौन कौन से रिजल्ट होते हैं। 4 बार h लिखना था, फिर 4 बार t, फिर वापस 4 बार h, लेकिन इस बार इस टाइप से लिखना है अपन को, ठीक है। फिर 4 बार t लिखिए आप इस टाइप से, और यहाँ पर अब रिजल्ट देखते 2 बार h, 2 बार t, 2 बार h और 2 बार t, ठीक है। तो अपन ये 3 कॉइन के कितने रिजल्ट निकाल लिए, 8 रिजल्ट निकाल लिए। ऐसे बोल रहा है 8 लिस्ट गेट 1 हेड, 2 की बात कर रहा है ना, 8 लिस्ट 2 हेड, इसका मतलब है कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो 2 किसमें दिख रहे हैं, तो देखो मैं जो ग्रीन मार्क कर रहा हूँ ना, ये ब्लू मार्क, एक तो ये वाला है, इसमें भी 2 हेड है और इसमें भी 2 है, ठीक है। और इसमें कितने हैं 3, 2 से ज़्यादा भी चलेगा लेकिन कम से कम 2 तो आने चाहिए। तो ऐसे रिजल्ट कितने हैं आपके पास, 4 रिजल्ट दे रखे हैं आपके पास, ठीक है। और आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगी 4, टोटल रिजल्ट कितने 8, ये कट गया आपस में कितना हो गया 1/2, ये आंसर हो गया। तो आंसर क्या आएगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ पर दे रखा है एक स्टूडेंट है, वो अगर किसी कोई प्रॉब्लम है अगर उसको सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है और बी की दे रखी है कितनी 1/3 दे रखी है, ठीक है। तो इसमें जब भी नहीं की पूछे तो आपको क्या करना है, पहले इसमें इन दोनों की नहीं की निकालो, ठीक है। ये दोनों 1/2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2। ऐसे पी ऑफ बी की 1 माइनस 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/3। तो पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों की नहीं की निकाल लेंगे, यानी कि दोनों ही सोल्व नहीं हो रही, उस एक कंडीशन लेंगे जिसमें दोनों ही सोल्व नहीं हो रही और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, दोनों सोल्व होने की आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी 1 माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई में 2/3, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 1 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए ये क्या दे रखा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट दे रखा है, और इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, इनका दोनों का इंटरसेक्शन वो पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी के इक्वल हो जाता है। तो ऐसे पी ऑफ ए की वैल्यू 4/7 और इसकी 3/7, तो डायरेक्ट कितना आ गया 12/49। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर कितना आएगा 12/49 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें वही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछी, पहले कॉस की पूछ ली अब साइन की पूछ ली। तो साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से +π/2 होती है। तो यहाँ पर अपन साइन की जो वैल्यू है वो ऐसे देखेंगे, साइन के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 अपन ये किसकी होती है π/3 की होती है, साइन से साइन हट गया, ये कितना आ गया इसका आंसर डायरेक्ट π/3। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। तो यहाँ पर ये
डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, तो डिटरमिनेंट में सॉल्व करोगे 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया और k हो गया ये 1 माइनस 0 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ से इसकी वजह देखेंगे 3 हो गया k और इक्वल टू में 0, तो यहाँ से k उधर जाएगा तो किसका जाएगा प्लस का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में चलते हैं। जो नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है आपको, ठीक है, यानी सीमांत आय निकालनी है आपको। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करो, जो आर ऑफ एक्स दी हुआ होता है एक बार डिफरेंशिएट करना है इसको, आर डेज एक्स आ गया, ये हो गया 4x प्लस का 25, और जिसके ऊपर पूछा है x बराबर 10 में पूछा है, यहाँ पर बस डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 65 आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन दे रखा है वो देखिए, यहाँ पर जो अंदर वाला जो बन रहा है आपके पास बन रहा है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है और dx हो गया। यहाँ से अपन देखते हैं ये रूट से बाहर आएगा तो x प्लस 3/2 हो गया और क्या हो गया dx हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। चलिए अब डायरेक्ट अपन इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या करना है अपन को, यहाँ पर देखते हैं अपन इंटीग्रेशन में ये हो गया x का क्या होगा इंटीग्रेशन, x का देखते तो x को जाएगा x² प्लस का ये हो गया 3/2 x प्लस का c, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फिफ्थ वाला दे रखा है आपके पास, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और ये y में लीनियर दे रखा है आपको, तो चलिए ये हो गया f ऑफ x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पर देखते e आता है और ऊपर p dx आता है। ठीक है, तो यहाँ पर p जो होता है वो y के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होगी वो p होगी, तो यहाँ पर y के मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू नहीं दे रही, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या हो गया e की पावर x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, तो e की पावर x क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। डन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अपन 6 वाले की। 6 वाला दे रखा है आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है और किसके ऊपर निकालना है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे लोगे आप, तो इसका जो वेक्टर होता है x एक्सिस पे वो क्या होता है आई कैप होता है, बाकी सारे दोनों जीरो होते हैं, 0 j कैप और 0 k कैप। इसके ऊपर निकालना है तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके पास b वेक्टर था। ठीक है, और जो गिवन है वो a वेक्टर है, तो ये होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और जैसे अपन b वेक्टर के ऊपर फाइंड करना है तो अपन में क्या जाएगा b वेक्टर आ जाएगा, तो अपन यहाँ से आई कैप प्लस 2j कैप मल्टीप्लाई किस होगा आई कैप प्लस का 0j प्लस 0k अपॉन में इसका अगर अपन मोड फाइंड करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो 1 ही आएगा, तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं आई से आई होगा तो 1 आ जाएगा, बाकी सारे कितने हो गए 0, और 1 में 1 का डिवाइड आ गया तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स थे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में मिल जाएंगे, सारे एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।